ओके, आज से हम शुरू करेंगे चौथा अध्याय, जो कि हम थोड़ा सा आराम से करेंगे कंपैरेटिव टू थर्ड चैप्टर। चौथे चैप्टर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको देखेंगे जरा। तीसरे अध्याय में हमने क्या देखा था? 4 से 21 श्लोक तक भगवान ने कई प्रकार के नियत कर्मों का आचरण की आवश्यकता बताई थी। फिर 30वें श्लोक में भक्ति प्रधान कर्म योग की विधि से ममता, आसक्ति और कामनाओं से सर्वथा त्याग करके प्रभु प्रतीर्थ कर्म करने की, यानी कि प्रभु को अर्पण करके कर्म करने की आज्ञा दी थी। इसके बाद 31 से 35वें श्लोक तक उस सिद्धांत के अनुसार कर्म करने वालों की प्रशंसा और नहीं करने वालों की निंदा की। राग और द्वेष के वश में न होकर के स्वधर्म का पालन करने के लिए जोर दिया गया। फिर 36वें श्लोक में अर्जुन के पूछने पर 37वें श्लोक से अध्याय पूरा होने तक काम को सर्व अनर्थों का कारण बताया। काम मतलब यहाँ पर कामना से संबंधित है, जो सकाम कर्म करते हैं उनकी, और बुद्धि के द्वारा इंद्रियों और मन को वश में करके उनका नाश करने की आज्ञा दी। लेकिन कर्म योग का बड़ा महत्व है, यानी कि उसका महत्व बहुत ही गहन है। भगवान फिर से उसके विषय में कई बातें अब चौथे श्लोक इसमें चैप्टर में बताएंगे। उनका आरंभ करते हुए पहले के 3 श्लोकों में उस कर्म योग की परंपरा बताएंगे और उसकी महिमा फिर उसके बाद सिद्ध करते हैं। अब चौथे अध्याय के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? 1 से लेकर के 15 श्लोक तक हम पढ़ेंगे योग की परंपरा, भगवान के जन्म की दिव्यता, यानी कि उनका कर्म, उसकी दिव्यता और भक्त के लक्षण, भगवत स्वरूप। 16 से 18 श्लोक तक हम पढ़ेंगे कर्म, विकर्म और अकर्म की व्याख्या। आपको पता है ना ये कितने इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम बहुत थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए करेंगे इनको। 19 से 23 श्लोकों तक क्या पढ़ेंगे? कर्म में अकर्मण्यता का भाव, निराशय सुख और यज्ञ की व्याख्या। 24 से 33 सूत्र तक हम पढ़ेंगे फल सहित विभिन्न यज्ञों का वर्णन, और 34 से 42 तक ज्ञान की महिमा तथा अर्जुन को कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने श्लोकों का विभाग कर दिया है कि कितने श्लोकों के बीच में कौन कौन से टॉपिक चल रहे हैं, तो हमें बहुत ज्यादा ढूंढने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब देखिए, आरंभ करते हुए क्या कहते हैं कि कर्म योग अनादि होते हुए भी इस भूमंडल पर जानने वाले विशेष पुरुष के न रहने से बहुत काल से लुप्त प्राय हो गया था। उसी कर्मयोग का वर्णन पुनः आरंभ करते हुए भगवान पहले के 3 श्लोकों में कर्मयोग की परंपरा बताकर उसकी अनादिता सिद्ध करते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जैसे योग तो बहुत पहले से विद्यमान था, लेकिन क्योंकि बीच में कोई विशेष पुरुष का मतलब है भगवान, यानी कि जो मनुष्य जन्म ले रहे हैं मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं मर रहे हैं, जब बहुत ज्यादा गैप हो जाता है तो वो परंपरा कोई ना कोई छूट जाती है, तो वो भूली सी जाती है। भूलने के बाद फिर भगवान आते हैं, अवतरित होते हैं, फिर उस परंपरा को बताते हैं। इस यहीं पर कहते हैं कि श्री भगवान उवाच, भगवान क्या कहते हैं? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाके अब्रवीत। श्री भगवान बोलते हैं कि मैंने इन अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। अहम, अहम यहां पर अव्ययम मतलब इस अविनाशी, अविनाशी अव्यय यानी कि जिसका नाश ना हो सके। कौन सा? योग, योग का नाश नहीं हो सकता है ना। तो इस अविनाशी योग को, यानी कि जो कर्म योग है, निष्काम योग कर्म है, उसकी बात कर रहे हैं, जो योग है, इसको विवस्वते, विवस्वते कौन है, किसका नाम है विवस्वते? सूर्य का नाम है। तो ये प्रश्न आपका इनडायरेक्टली बन सकता है कि भगवत गीता में या फिर गीता में या फिर सूर्य का एक कौन कौन से नाम है या नहीं है, उसके फॉर्म में सूर्य के कुछ नाम लिख दिए जाएंगे, उनमें से या तो आपको कूट छाटना होगा या फिर आप समझ सकते हैं कि विवस्वते को कैसे यूज किया है इन्होंने।
ठीक है, कि उसको लेते हुए कोई भी प्रश्न बन सकता है। तो इसका मतलब हो गया सूर्य। तो कहते हैं कि मैंने यानी अहम, मैंने प्रोक्तवान, मैंने कहा था। मैंने क्या कहा था, किसको कहा था? विवस्वते, सूर्य को इस अविनाशी योग के बारे में कहा था। इस अविनाशी योग को विवस्वान, विवस्वान ने आगे क्या किया? विवस्वान ने यानी कि सूर्य ने फिर क्या किसको दिया? मनवे। सूर्य ने मनु से कहा, फिर मनु से कहा। किसको? प्राह, प्राह मतलब उसको कहा। प्रोक्तवान का भी वही अर्थ होता है, प्राह का भी वही अर्थ होता है। मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत, और मनु ने फिर राजा इक्ष्वाकु को कहा। ठीक है, मनु का पुत्र था इक्ष्वाकु, तो उसको कहा फिर। तो कहां सीक्वेंस बन गया? सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण, फिर विवस्वान, फिर उसके बाद मनु, फिर इक्ष्वाकु। ठीक है, ये हो गया सीक्वेंस आपका, बड़े लेवल पे ये हो गया है। ठीक है, इसके बाद है एवं परंपरा प्राप्त इमम राज श्रेय विदु सकालेन इह महता योगो नष्ट परंतप। अब इस तरीके से जब ये परंपरा चली आ रही थी योग को कहने की, तो इस योग को फिर किसने जाना? परंपरा से प्राप्त इमम, इस योग को राज ऋषियों ने जाना। जो राजाओं के जो गुरु होते थे, राज ऋषि, उन्होंने जाना। विदु मतलब जानना, उन्होंने जाना। स, फिर वो कालेन इह महता, तो फिर वो जो उसकी महता जो थी, उसकी जो समझो कि महता क्या होती है उसकी, क्या बोलेंगे, उसकी जो जरूरत थी या उसकी जो महता ही बोलो उसको एक बार, कि उसकी बहुत ज्यादा महता होती है ना, किसी भी चीज की महत्वपूर्ण जो होता है, तो वो काल के साथ फिर क्या हुआ? उस योग की महता नष्ट होती गई। हे परंतप, हे परंतप मतलब, परंतप का मतलब क्या होता है? परंतप आपको बताया है ना पहले, अपने शत्रुओं को तपाने वाला। तपाने वाला मतलब उनको भगाने वाला, उनको संताप देने वाला, उनको दुख देने वाला, उनको कष्ट पहुंचाने वाला, उसको परंतप बोलते हैं। तो हे परंतप यानी कि हे अर्जुन, इस परंपरा से प्राप्त योग को राज ऋषियों ने जाना, और काल के साथ साथ यानी कि बहुत काल तक जब इस पृथ्वी पर ये इसकी महत्ता योग की नष्ट हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक ठीक है, सिर्फ परंपरा है इसमें, 3 सूत्रों में। आगे लिखा है कि स एव अयम मया ते अध्य योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तः असि मे सखा च इति रहस्यम एतत् उत्तमम् उत्तमम्। तो तू मेरा भक्त है, सखा है। स एव अयम मया, यानी कि ये जो मेरे भक्त हैं, भक्त भी है ना, तो ये जो मेरे भक्त हैं सारे, और जो, और तू मेरा जो सखा है, इसीलिए च इति, इसीलिए स एव, ये वही वाली जो बात थी जो उन्होंने कहा कि मैंने विवस्वान को कहा, तो वो वाला जो एक पुरातन योग है, पुरातन योग प्रोक्त है, जो मैंने पहले कहा था जिस योग को, वो मैं आज अद्य, वो मैं आज तुमसे कहता हूं, या अब तुमसे कहता हूं। ठीक है, जो मैंने तुझको अभी कहा है। और क्योंकि क्योंकि तू मेरा भक्त भी है, सखा भी है, इसीलिए। हम्म, ये जो रहस्य है, रहस्य ही एतमम उत्तमम, जो उत्तमम, जो ये वाला जो रहस्य है, ये बहुत ही उत्तम रहस्य है। ठीक है, एक तो भगवान श्री कृष्ण ने अभी 3 सूत्रों में क्या बोल दिया कि मैंने इस योग को परंपरा से ऐसे ऐसे कहा, पहले विवस्वान को, फिर मनु को, फिर इक्ष्वाकु को। उसके बाद इसको राजऋषियों ने जाना, फिर ये बहुत काल तक इस पृथ्वी लोक पर ये खत्म हो गया।
और अब मैं तुमसे ये वो बोला पुराना जो योग है वो मैं तुमसे कहता हूं, क्योंकि तू भक्त भी है, सखा भी है, और ये रहस्य बहुत ही उत्तम रहस्य है। रहस्य, रहस्य का मतलब है गोपनीय। तो अब एक प्रश्न उठता है अर्जुन के मन में कि आगे बताते हैं उसको कि मैंने ही सृष्टि आदि के में सूर्य को उपदेश दिया था, वही मैं आज तुझे उपदेश दे रहा हूं। ये चीज भगवान श्री कृष्ण ने कही अर्जुन को। तो एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि जो अभी मेरे सामने बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण, वो सृष्टि के आरंभ में सूर्य को उपदेश कैसे दे आए? और इसे अच्छी तरह समझने के लिए अर्जुन आगे के श्लोक में भगवान से प्रश्न करते हैं। है ना जेन्युइन क्वेश्चन? वो कहते हैं कि मैंने तो सृष्टि से पहले ही दे दिया था, जबकि वो उनके सामने ही पैदा हुए, उनके सामने ही सब हुआ। तो क्या कहते हैं अर्जुन, अपरम भवतः जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम विजानीयाम तुम आदौ प्रोक्तवान इति। अब यहाँ अपरम मतलब अपरम, परम क्या होता है? बहुत समझो कि पुराना लगा लो, यानी कि पहले का। अपरम मतलब अभी का, जो अभी अभी हो रहा है वो अभी है। भवतः मतलब जो भी आपका जन्म, तो जन्म मतलब ये है, ये आपका जन्म तो अभी का है। अपरम भवता जन्म, आपका जन्म तो अभी का है। परम जन्म विवस्वता, परम मतलब पहले का, है ना? और विवस्वान का जो जन्म है वो पहले का है, यानी कि सूर्य का। कथम एतत् विजानियम विजानियम, तो ये जो आप कह रहे हो तो मैं इसको क्या समझूं? कथक कथम एतत्, ये जो योग है इसको मैं क्या समझूं? तुम आदौ प्रोक्तवानी थी, क्या आपने कल्प में यानी कि पुराने समय में ही इसको कह दिया था? इस बात को मैं कैसे समझूं कि आपने इस सृष्टि के आरंभ में इस योग को कह दिया था? ये मैं समझाओ, इसको इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि किस तरह से समझूं मैं इसको। तो अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में अपना अवतार रहस्य प्रकट करने के लिए भगवान ने पहले अपनी सर्वज्ञता का दिग्दर्शन करते हैं। तो अवतार तो बाद में बताएंगे, विराट रूप का बाद में आता है ना, इससे पहले वो सर्वज्ञता का दिग्दर्शन कराते हैं। श्री भगवान वाच, क्या कहते हैं भगवान? बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वम वेत्थ परन्तप। बहुनी में यानी कि बहुत से मेरे, बहुनी, बहुनी मतलब बहुत से, और में मीन्स मेरे, व्यतीतानी मतलब व्यतीतानी जन्मानी, बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, व्यतीत हो चुके हैं, जन्म व्यतीत हो चुके हैं। तव च अर्जुन, और तेरे भी बहुत सारे जन्म व्यतीत हो चुके हैं। कहने का मतलब यही है, ठीक है। तानी अहम वेद सर्वाणी, तानी मतलब उन सब को मैं जानता हूं। अहम वेद, वेद का मतलब है जानना, ज्ञान होता है ना, वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान या जानना। तो उन सब को मैं तो जानता हूं। तानी अहम वेद सर्वाणी न त्वम वेत्थ परंतपा, लेकिन तू उसको नहीं जानता। न त्वम वेत्थ परंतपा, ठीक है, क्लियर है? वेत्थ का मतलब भी जानना ही है, मतलब तू उसको नहीं जानता है। क्लियर? बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वम वेत्थ परन्तप। आगे पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान अपना जन्म अवतार की विलक्षणता को बताते हैं। कैसे? अजः अपि सन् अव्यातात्मा भूतानाम ईश्वरः अपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। यानी कि अजय, अजय मतलब जिसका जन्म
नहीं होता हो, यानी कि अजन्मा, जन्म ना होने वाला, अजर। तो कहता है कि अजन्मा होते हुए भी, यानी कि अजन्मा और अव्यतात्मा, यानी कि अविनाशी स्वरूप जिसका हो, व्यय जो ना हो, खर्च जो ना हो, तो वो वाली आत्मा, यानी कि अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, अजन्मा होते हुए भी, भूता नाम, ये जो भूता नाम मतलब संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, ठीक है ना, सेंटेंस क्लियर है ना। अजः अपि सन अव्यतात्मा भूतानाम ईश्वर अपि सन, यानी कि अजन्मा होते हुए भी और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी और सभी प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, प्रकृतिम मतलब प्रकृति के को अधीन करने वाला, यानी कि प्रकृति स्वाम, प्रकृति का स्वामी या उसका अधिष्ठाता होते हुए भी, ठीक है ना। तो संभवामी, संभवामी मतलब मैं प्रकट होता हूं, आत्म माया, अपनी ही माया से, आत्म माया, अपनी ही माया से, अपनी ही योग माया से मैं प्रकट होता रहता हूं। तो इसमें कितने अपने स्वरूप बता दिए, मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, सभी भूतों का स्वामी हूं, प्रकृति मेरे अधीन है, इसके बावजूद भी कहता है कि मैं अपनी ही माया से प्रकट होता रहता हूं। क्लियर है। आगे देखिए क्या कहते हैं। अब भगवान आगे के श्लोक में अपने अवतार का अवसर बताते हैं कि उसको अवतार क्यों लेना पड़ता है बार बार, क्या क्या अवसर होते हैं जिसमें वो अवतार लेते हैं। अब ये आपने कभी अगर रामायण चली थी अपने टीवी पे, तो कुछ श्लोक उसके शुरू होने पे आते थे, याद है, किसी ने देखी है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदा आत्मनां सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य, यानी कि जब जब, यदा यदा जब जब क्या होता है, धर्म की हानि होती है, धर्मस्य ग्लानि, ग्लानि मतलब हानि, धर्म की हानि भवती होती है, हे भारत, यानी कि हे अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अभ्युत्थान, अभ्युत्थान क्या होता है, उसमें जब भी अधर्मस्य, यानी कि अधर्म की जब जब वृद्धि होती है, अभ्युत्थान होता है वृद्धि होना, वैसे है ना, अभ्युत्थान करना मतलब ऊपर की तरफ उठना। तो अधर्म जब जब भी बढ़ने लगता है, तब तदा आत्मानम सृजामि अहम, आत्माना मतलब अपने आप को मैं सृजन, सृजन करता हूं, सृजन का मतलब बनाता है, अपने साकार रूप की को प्रकट करता है। तो फिर कहता है जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अपने आप का सृजन करता हूं, अपने आप को साकार रूप में लोगों के समान सामने प्रकट करता हूं, ठीक है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मसृजाम्यहम्, तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। क्लियर है ना। तो पूरे पूर्व श्लोक में अपने अवतार के अवसर का वर्णन करके अब अपने अवतार का प्रयोजन बताते हैं। ये तो हो गया अवसर, यानी कि अधर्म की हानि जब भी होती है तभी भगवान प्रकट होते हैं। अब उसका प्रयोजन क्या होता है, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। परित्राणाय, परित्राणाय होता है रक्षा करना, ठीक है। और साधु नाम मतलब साधुओं की या भक्तों की, जो अच्छे मनुष्य हैं, अच्छी आत्माएं हैं, उनकी। विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्कृताम मतलब पाप कर्मियों की विनाश करने के लिए, हाँ। और धर्म संस्थापना था, और धर्म की स्थापना करने के लिए, यानी कि जो धर्म उन्होंने क्रिएट किया है संसार सृष्टि को चलाने के लिए, उसकी
दोबारा से स्थापना करने के लिए, अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए। संभवामी युगे युगे, ये नी लिखा हुआ है जबकि ये म है, ठीक है ना। हाँ, संभवामी यानी कि जब जब मैं युग युग में, हर युग में मैं प्रकट होता हूं। कैसे? परित्राणाय साधुनाम, एक ये है साधुओं की, यानी कि जो भी भक्त हैं, जो सत्कार करने वाले हैं, उन सब का रक्षा करने के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृत व्यक्तियों के विनाश के लिए, और धर्म की संस्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। क्लियर है? आगे चलते हैं। चौथे श्लोक में आए अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अपनी जन्म की दिव्यता का वर्णन आरंभ किया था, और अपनी ओर से निष्काम कर्म यानी कि कर्म योग तत्व बताने के उद्देश्य से अपने जन्म की दिव्यता के साथ साथ अपने धर्म की दिव्यता को जानने का भी महात्म्य बताते हैं। इसका महात्म्य क्या है? कहते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं य वेति तत्वतः त्यक्त्वा दहम पुनः जन्म न एति माम एति स अर्जुन। हे अर्जुन, अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं जन्म च, मेरा जो ये जन्म है, मैं जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जो ये दिव्य जन्म है, और ये जो कर्म है, यानी कि मेरे जन्म और कर्म जो हैं, दोनों के दोनों क्या है? दिव्य हैं। इनको साधारण नहीं समझिए। एवं य वेति तत्वः, और इसी प्रकार से ये, यानी कि जो मेरा जन्म और कर्म है, उसकी बात करें कि जो मनुष्य इस लोक में, जो भी मनुष्य इसको तत्व से जान लेता है, यानी कि तत्व क्या होता है? तत्व कोई बताएगा तत्व क्या होता है? बार बार वो आता है जो ना, इसलिए प्रकृति जो 25 तत्व ही ना। रेणुका जी, हाँ ऐसे तो है, लेकिन तत्व ना, अगर हम कहें कि किसी दवाई, यानी कि बहुत सारी जड़ी बूटियां होती हैं, जड़ी बूटियों में जड़ी बूटी, आप इनके शब्दों को ध्यान से देखो और इमेजिन करो। तो जो जड़ी होती है, जड़ बूटी होती है, तो उसका कोई ऊपर का हिस्सा, फूल पत्ते, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। क्या हम एज इट इज उसको ले लेते हैं दवा के रूप में? रेणुका जी, लेते हैं क्या? नो मैम, नहीं ना। हाँ, उसको तो शुद्धि करके लेते हैं। हाँ, उसको शुद्धि करते हैं। तो उनको जैसे चाहे हम उबालें, चाहे किसी भी तरह का प्रोसेस करें उनके अंदर, लेकिन जब लास्ट में उसका रस बच जाता है, बचता है ना रस, जिसके अंदर उसके सारे गुण रहते हैं, उसको तत्व बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सभी प्रोसेस से गुजर करके लास्ट में एक चीज को पा लिया है, उसके आगे हम उसको पा नहीं सकते। मतलब वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है लास्ट में पाई हुई, यानी कि उससे पहले हम सभी प्रोसेस से गुजर चुके हैं। तो यहां पर वही चीज बार बार आती है कि तत्वता, यानी कि तत्व ज्ञानी, ऐसा बोलते हैं ना हम, तत्व ज्ञानी। इसका मतलब है कि उसने वो सारे प्रोसेस की, चाहे वो इस संसार में रहते हुए जितने कर्म कर रहा था, उस कर्म के करने के दौरान उसके अंदर जितने भी राग द्वेष पैदा हुए, चाहे उसको द्वंद्वों से लड़ना पड़ा, चाहे वो धीरे धीरे वैराग्य की तरफ बढ़ा, और उसको फिर साधना के द्वारा कुछ चीजों की, यानी कि सूक्ष्मदर्शी जो हो गया, और उसको कहते हैं तत्वदर्शी। जो मंत्र दृष्टा थे, लगा लो तो कैसे भी लगाओ, तो उनको कहते हैं। तो वो तत्व का मतलब है कि वो सब चीजों के जानकार होते हैं। तो एवं यह वेति तत्वतः, जो कि तत्व से जान लेता है, यानी कि वो भगवान की सारी कर्म और जन्म को की दिव्यता जो होती है ना, उनको वो जो भी बंदा कर्म से जान लेता है, त्यक्त्वा दहम पुनः जन्म, तो वो जो अपने पुनर्जन्म, यानी कि पुनर्जन्म का मतलब है कि जो जन्म मरण के चक्र से फिर वो प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। न एति माम एति स अर्जुन है।
और वो मुझ ही को प्राप्त हो जाता है। न एति माम एति सह, वह मुझको ही प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जो भी आप उसको कर्मयोगी कह सकते हो, ज्ञान योगी कह सकते हो, कि जो भी कर्म से जो भी मेरे दिव्य रूप को कर्म और जन्म से जान लेता है कि भगवान ऐसे ही जन्म नहीं लेते हैं, भगवान भगवान ही होते हैं, तो ऐसे जो तत्वज्ञ होते हैं, तत्व से जान लेते हैं, और वो सब अपने त्यक्त्वा देहम पुनः जन्मना, वो अपने शरीर को दोबारा जन्म नहीं होने देते हैं और वो मुझ में ही प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये इनके कहने का तात्पर्य है। तो भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को जानने वाले कैसे होते हैं, कैसे होते हैं वो अगले सूत्र में बताते हैं, श्लोक में बताते हैं। जन्म कर्म की दिव्यता जानना, अभी बताया ना, तत्वज्ञ होते हैं वो। तत्वज्ञ क्या, जो कि पहले से ही अब यहां पर क्लियर हो गया आपका 10वें श्लोक में। वीत राग भय क्रोधा, जिनके राग, जिनके भय और जिनके क्रोध जो है ना बीत गए हों, अब उनको ना राग होता है, ना भय होता है किसी चीज का, ना क्रोध होता है, इससे सर्वथा रहित। ठीक है ना, वही तत्वज्ञ होते हैं ना, क्योंकि ये सब चीजें वो करके छोड़ चुके हैं। मन्म्या माम उपाश्रिता, मन्म्या मतलब मुझ में ही लीन, लीन मुझ में ही, यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण में ही वो लीन हो जाते हैं। माम मतलब मेरे, और उपाश्रिता मेरे ही आश्रित हो जाते हैं, मुझ में ही आश्रित हो जाते हैं कि भगवान तू जो करेगा वही अच्छा है। बहव ज्ञान तपसा पुता मद भावम आगता, तो पुता का मतलब होता है पवित्र, और बहव मतलब बहुत सारे, बहुत सारे, ज्ञान तपसा मतलब ज्ञान रूप तप से जो पवित्र हो गए हैं, ज्ञान रूप तप से जो भी पवित्र हो गए हैं, बहुत से भक्त उनकी बात कर रहे हैं। और मद भावम आगता, मेरे ही भाव को प्राप्त हो जाते हैं, मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, कौन भक्त हैं जो कि भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को जान लेते हैं, जिनके राग भय क्रोध बीत चुके हैं, जो मुझ में ही लीन रहते हैं, मेरे ही आश्रित हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे ज्ञान तपस्वी पवित्रता को पा करके मेरे ही स्वरूप में, मेरे ही भाव में प्राप्त हो जाते हैं, मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, जन्म की दिव्यता का वर्णन तो हो गया, अब कर्मों की दिव्यता क्या होती है इस विषय का आरंभ करते हैं। कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथा एव भजामि अहम मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अब यहां पर क्या कहा गया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये किन की बात कर रहे हैं, भक्तों की बात हो रही है अभी। ये यथा यानी कि ये जो जिस प्रकार के भक्त होते हैं, जो मुझको मेरी जो शरण लेते हैं, माम प्रपद्यन्ते मेरी जो शरण लेते हैं, वो तान यथा एव भजामि अहम, तान मतलब उन्हें, और उसी प्रकार से मैं आश्रय देता हूँ। किस प्रकार से आश्रय देता हूँ, मम वर्तम अनुवर्तन्ते, मतलब जो जिस मार्ग का भी वो वर्तम क्या होता है, मार्ग, जिस मार्ग का भी वो चयन करते हैं ना, किस प्रकार का चयन करते हैं, किस प्रकार का अनुसरण करते हैं, तो मनुष्य पार्थ सर्वश, तो उसी तरह से ही मैं उनको आश्रय देता हूँ। उसी प्रकार से, जैसे कोई कहता है कि मैं उनका सखा हूं, तो मैं सखा के रूप में रहता हूँ। कोई कहता है मैं स्वामी हूं, तो स्वामी के रूप में रहता हूँ। कोई दास्य भक्ति, भक्ति का एक स्वरूप होता है ना सबका, तो वो उसी प्रकार से ही उनके मार्ग को बढ़ाते हैं आगे। कि हे प्रथा नंदन, कहते हैं कि
जो भक्त जिस प्रकार से मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हीं प्रकार से उनको आश्रय देता हूं। ठीक है, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, सभी करते हैं। वो मार्ग जो जो बताए हैं भगवान ने उनमें से कोई भी मार्ग चुन लेते हैं, और जो मार्ग जिस प्रकार से जो चुनता है मैं उसी प्रकार से उसको आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, आगे है पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि मुझे जिस भाव से जो भी स्वीकार करता है मैं भी उसी भाव से उसको स्वीकार करता हूं, अर्थात मेरी प्राप्ति बहुत सरल और सुगम है। ऐसा होने पर लोग भगवान का आश्रय क्यों नहीं लेते, इसका कारण अगले श्लोक में बताते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धम यतन्ते इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। कर्मणाम यानी कि कर्मों की सिद्धि, कर्मणाम सिद्धि, कर्मों की सिद्धि। कांक्षता, कांक्षता मतलब चाहना, इच्छा जो भी होती है। जो कर्मों की सिद्धि की जो इच्छा वाले मनुष्य होते हैं, जिनको सिद्धियां चाहिए होती हैं कर्मों से, तो यतन्ते ई देवता, वो देवताओं की उपासना करते हैं। यतन्ते मतलब उपासना करना, तो वो देवताओं की, क्योंकि किसी को क्या चाहिए, वर्षा चाहिए वो इंद्र को पूजेगा, धन चाहिए वो लक्ष्मी को, और कुछ सुख संपत्ति चाहिए, कुछ और चाहिए, तो उनके अलग अलग देवता जैसे होते हैं। जो देने वाला मतलब देवता मतलब देने वाला, यही यही अर्थ निकलता है ना, जो भी हमें देता है उसकी बात करते हैं देवता। तो जो भी जिसको चाहना होती है, किसी भी चीज की सिद्धि की चाहना होती है, वो उसी देवता का पूजन करता है, उसकी उपासना करता है। क्योंकि क्षिप्रम ही मानुष लोक के, इस मनुष्य लोक में जल्दी ही क्या मिल जाती है, सिद्धि मिल जाती है। कर्मजा, कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि मिल जाती है। ठीक है, तो कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम यतन्ते इव देवता क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धि भवन्ति कर्मजा। तो जो भी मनुष्य कर्मों की सिद्धि चाहते हैं वो उन्हीं देवताओं को पूजते हैं। तो क्षिप्रम मतलब जो भी इनको जल्दी ही मिल जाती है इस मनुष्य लोक में सिद्धि, जो कि कर्मों से उत्पन्न होने वाली होती है। ठीक है, अब 8वें श्लोक में अपने अवतार के उद्देश्य का वर्णन करके 9वें श्लोक में भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता जानने का महात्म्य बताया। कर्म जन्य सिद्धि चाहने वालों से ही कर्म की अदिव्यता यानी कि मलिनता आ गई उसमें, अतः कर्मों की दिव्यता में पवित्रता कैसे आती है, कर्मों में दिव्यता कैसे आती है। अभी तक क्या था, अदिव्यता थी, क्योंकि उन्होंने क्या प्राप्त किया, सिद्धि। आपने फल ले लिया ना उसका, कर्म का फल ले लिया, तो आपका कर्म भ्रष्ट हो गया, एक तरह से खत्म हो गया, नष्ट हो गया। और कर्मों में दिव्यता कैसे आती है इसको बताने के लिए भगवान अब कर्मों की दिव्यता का विशेष वर्णन करते हैं। कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश्च तस्य कर्तारम अपि माम विद्वि अकर्तारम अव्ययम। अब चातुर्वर्ण्यम, चातुर्वर्ण्य मतलब आपकी 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये 4 वर्ण हैं जो कि मया मेरे द्वारा कहे गए हैं इस सृष्टि में। इस सृष्टि की जो रचना की थी ना, तो 4 वर्ण कहे गए थे। हालांकि 4 वर्ण वैसे नहीं थे कि तू इस ऐसे डिसाइड कर लिए थे, कर्मों के हिसाब से। तब गुण कर्म विभागश्च, गुण और कर्मों की दृष्टि से, गुण और कर्म के विभाग से 4 वर्णों की रचना की गई इस सृष्टि की रचना के समय में। ठीक है, तस्य कर्तारम अपि, अब उस यानी कि जो कर्ता होने पर भी, यानी कि तस्य कर्तारम, उसका कर्ता होने पर भी, क्योंकि मैंने ही करी ना तो मैं कर्ता हो गया,
कर्ता होने पर भी माम विद्वी अकर्तारम अव्ययम, यानी कि मुझे तो उस कर्म में मुझे कोई उस कर्म में लिप्त नहीं करते हैं। यानी कि मुझे जो भी तत्व से जान लेता है वो, अब ये और ये इकट्ठा है वैसे, तो जो मुझे तत्व से जान लेता है तो वो मुझे भी इस कर्म में लिप्त भी नहीं करता है और अपने आप को बांधता भी नहीं है। ये आगे के श्लोक में भी कह रहे हैं। तो इसमें सिर्फ इतना कह रहे हैं कि यहाँ पर मुझे अकर्ता मान और अविनाशी मान, न माम कर्माणि लिपंती, मुझको कोई भी इन कर्मों में लिप्त नहीं करता है, न ही मैं कर्म फले स्पृहा, और न ही कर्म से मुझे कोई आसक्ति होती है, यानी कि कर्मों के फल से मुझे आसक्ति होती है, स्पृहा नहीं होती है। इति माम य अभिजानाति, और जो मुझे इस प्रकार से जान लेता है, कर्म भी न सबद्धते, वो भी कर्म से नहीं बंधता है। यहाँ कर्म से मतलब क्या है? जो आपका अनासक्त कर्म है, यानी कि कर्म फल जो है वो आसक्त हो गए और कर्म से नहीं बंधता है। यानी कि आप किसी भी श्लोक को देख करके बता दोगे कि यहाँ पर कर्म का आशय क्या है। सकाम, ये कर्म आएगा इसमें सारा, चौथे जो अध्याय में सारा कर्म विभाग आएगा, उसमें आप देखना। तो ये दोनों सूत्र आपको क्लियर है कि एक बार और बताने हैं? चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं। पूर्व श्लोक में अपना उदाहरण देकर के अब आगे के श्लोक में भगवान मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण देते हुए अर्जुन को निष्काम भाव पूर्वक अपना कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वै अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरम कृतम। अब पूर्व काल में जो मुमुक्षु थे, मुमुक्षु का मतलब होता है जो मोक्ष चाहने वाले, उनकी बात करें। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, इस प्रकार जिन भी मुमुक्षुओं ने, जो मोक्ष चाहने वाले मुमुक्षुओं ने पूर्व काल में कर्म किए हैं, कुरु कर्म एव तस्मात्, तो इसीलिए तू भी पूर्व जो कि पूर्व में जिस तरीके के एग्जाम्पल उन्होंने पेश किए थे, सदा से वैसे ही कर्मों को कर। यानी कि एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, जिस प्रकार पूर्वई अपि मुमुक्षु भी, मुमुक्षुओं ने जिस प्रकार के कर्म किए थे, इस प्रकार जान करके कर्म किए थे, जो पहले था ये वाला जो है कि मैं जिस तरह से कर्म में कभी नहीं लिप्त हुआ, मैंने स्पृहा नहीं किया, इस तरह से जो मुझे जान लेता है वो कभी भी कर्म बंधन में नहीं फंसता है, इस तरह से जानकर जो मुमुक्षुओं ने कर्म किए थे, तो तू भी इसी प्रकार से कर्म कर जो उन लोगों ने किए थे। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब पूर्व श्लोक में एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पदों से कर्म को जानने की बात कही गई थी। अब भगवान आगे के श्लोक से कर्मों को तत्व से जानने के लिए प्रकरण आरंभ करते हैं। तो अब यहाँ पर हमने एक जो ये वाला था 1 से 15, योग परंपरा, भगवान के जन्म की, कर्म की दिव्यता, भक्त के लक्षण और भगवत स्वरूप, यहाँ हमने कर लिया 1 से 15। अब थोड़ा सा हल्का सा कर्म के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो आज नहीं पढ़ेंगे, मंडे को पढ़ेंगे। 3 क्लासेस में इसको, चौथे अध्याय को खत्म करेंगे। ठीक है, आज से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है तो बता दो।